दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अब एक और सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक के पूरे खाता धारकों को उनका पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो वह बैंक कौन सा है और अब खाता धारकों को कितना पैसा वापस मिलेगा और ऐसा उस बैंक के साथ क्यों हुआ, ये सब मैं आपको इस एपिसोड में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब आपकी भाषा में आसानी से दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब इस बैंक के बैंकिंग कारोबार पर 21 मार्च 2022 के कारोबार की समाप्ति के बाद पूरी तरह रोक लग गई है। यानी बैंक अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने साथ ही उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। तो सवाल है कि बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया। तो रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। 5 कारणों से बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है, ऐसा आरबीआई ने जानकारी दी है। तो जो आरबीआई ने पहली वजह बताई है वो ये है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरी वजह जो बताई है आरबीआई ने बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की, वो है कि बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों को पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरी वजह जो आरबीआई ने बताई है बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की, वो है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह आरबीआई ने बताई है बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और जो 5वीं वजह आरबीआई ने बताई है वो है कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो ये 5 वजह बताई गई है बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने से पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें जमा राशियों को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सवाल है कि जो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के जमा करता है, ग्राहक हैं, जिनका वहां पर अकाउंट है, जिनका वहां पर पैसा जमा है, उनको अब कितना पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ ही डीआई सीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआई सीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से मिलेंगे। डीआई सीजीसी की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ताओं को डीआई सीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआई सीजीसी से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे क्यों न जमा हो। यानी अगर बैंक में आपका 10 लाख रुपए जमा है तो आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलने की उम्मीद है, बाकी 5 लाख रुपए तो आप भूल ही जाइए।
आरबीआई ने आगे कहा है कि 14 फरवरी 2022 तक डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 6.97 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99% से अधिक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। तो दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी जो 1% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों ना वापस मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई जुर्म कर दिया है, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही अपराध है? क्योंकि सजा तो गुनहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत कामों की वजह से लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 1% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 1% का भी ख्याल रखना चाहिए। उनके पूरे पैसे का क्या होगा? क्या वो 1% वालों को पूरे पैसे नहीं मिलने चाहिए? आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को अब अपने पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे डीआईसीजीसी को सौंपता है। आपको बता दूं कि इस बैंक पर आरबीआई ने 10 जून 2020 को पहली बार 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। बाद में प्रतिबंध की अवधि को संशोधित किया जाता रहा और अब 21 मार्च 2022 से इसका बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक से पहले पिछले कुछ समय में कई कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कुछ के नाम आप भी जान लीजिए। इसमें महाराष्ट्र के भी है, उत्तर प्रदेश के भी है और अन्य दूसरे राज्यों के भी है। तो महाराष्ट्र के जालना के मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के ही नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित करनाला नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। गोवा के मड़गांव स्थित मड़गांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती के बारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर के इच्चल करंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ही उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक दी CKP सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस लगातार रद्द कर दिए जा रहे हैं और इससे उन बैंकों के जो जमा करता है उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।